बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह दुनिया में जलील हो रही है, जिस तरह बिस्त हो रही है, ये इंसल्ट हो रही है इनकी हर जगह के ऊपर, लेकिन ये इतने ढीठ के बच्चे हैं, मतलब इनको शर्म आने का ये नाम नहीं ले रही। अब तो हर कोई क्रिकेटर उठ के पाकिस्तान के ऊपर बात कर देता है। मैं किसी फॉरेन क्रिकेटर की बात कर रहा हूं भाई, वो उठ के पाकिस्तान क्रिकेट की लान तान कर देता है। बाबर आजम जो घंटे का किंग है, जिसको हम कहते हैं बोब्जी दी किंग, सबसे बड़ा प्लेयर, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर, वो तो भाईजान उससे तो रन ही नहीं हो रहे। पिछली 14 इनिंग्स में 50 भी नहीं है उसका। बाबर आजम के ऊपर इस टाइम पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में जो लान तान हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे। मतलब पूरा वर्ल्ड बाबर आजम के ऊपर हंस रहा है इस टाइम कि ये बाबर आजम था, ये था आपका किंग, ये 2% का किंग। इसके ऊपर बात करेंगे और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड है बाबर आजम, लिटरली बता रहा हूं। और जो है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी एक बात की है अब सर्जरी के ऊपर। अब क्या सर्जरी होगी पाकिस्तान टीम की? एक तो ये सर्जरी भाईजान पता नहीं कौन से डॉक्टर से इन्होंने करवानी है जो अभी तक हो ही नहीं रही, इसके ऊपर बात करें। और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान टीम सब छुट्टी होने वाली है, क्योंकि भाई इनको मजीद झेलना भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भाई मैं कह सकता हूँ कि इंसल्ट ही होगी, क्योंकि ये ना तो कुछ कर रहे हैं, बाबर आजम से रन नहीं हो रहे। शाहीन अफरीदी 130 से ऊपर बॉल नहीं कर पा रहा, विकेट्स वो ले नहीं रहा, कुट वो खा रहा है, टेल अंडर से आगे वो मार खा देता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तान शान मसूद को के साथ भी फाइट की, और शाहीन शाह अफरीदी ने जैसन गिलस्पी के साथ भी फाइट की। मतलब शाहीन अफरीदी ने अब्यूज किया कप्तान और कोच दोनों को। इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है मुझे एक बात बता दो। मतलब कभी आपने जिंदगी में बाकी बातें बाद में करता हूं, लेकिन एक ना मेरी बात सुनिएगा, कभी आपने जिंदगी में सुना है यार, इस टाइम जो भी रिसेंट क्रिकेट चल रही है, पिछले कुछ सालों में भी आप पीछे चले जाएं, इंडियन क्रिकेट में कभी कोई इस तरह का आपने हंगामा सुना हो कि कप्तान उसको प्लेयर उस कप्तान को गालियां दे रहा है, कप्तान कोच को गाली दे रहा है, आपस में लड़ाई झड़ाई हो रही है? यार इंडियन क्रिकेट ने भी, मतलब आप 2021 में चले जाओ, इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं था गया, इंडिया हार गया था पाकिस्तान से भी, न्यूजीलैंड से भी। क्या उन्होंने गालियां दी थी एक दूसरे को? नहीं। तो उनके क्रिकेट ने बुरे से सीख के इतना अच्छा कर दिया अब कि वो इस पर्टिकुलर टाइम में तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड की टॉप साइड है इंडिया। ये बस मैं बोल दूं तो आपको बात समझ आ जाएगी आगे। और उनके हर प्लेयर ने अपना कंट्रीब्यूट किया, हर प्लेयर ने परफॉर्म किया, यही उस टीम की ब्यूटी है भाई। लेकिन ये पाकिस्तानी, ये बाबर आजम, ये घंटे का किंग, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं सबसे पहले तो बाबर आजम के पिछले 7 टेस्ट मैचेस की 14 इनिंग्स में 0-50 है। मतलब बाबर आजम का 2022 में आखिरी 50 आया था, उसके बाद बाबर आजम का 1.5-2 साल हो गया 50 ही नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में। 20 की एवरेज के साथ ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है पिछले 2 सालों में। तो आप इसको कह रहे हो ये बोब्जी दी किंग है, ये बाबर आजम है? उसका पेट देखा आपने? उसकी फिटनेस देखी है आपने? उसका पेट बाहर है, उसके चीचे बाहर आए हुए हैं, उसका पेट लिटरली सही मायनों में बाहर आया हुआ है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट की फिजिक होती है, फिटनेस होती है। आपको शर्म आनी चाहिए यार। ये जो पीसीबी में बैठे हुए हैं, आप इंडियन क्रिकेटर की फिटनेस देखो। मतलब विराट कोहली 35 साल का है, वो फिटनेस पे 19-20 कर भी दे तो बंदा कहता है यार एज है। उसकी फिटनेस किसी 22 साल के यंग बंदे से भी बेहतर है। आप उसको दुरा के चेक कर लो। बाबर आजम का पेट निकला हुआ है सामने, उसकी चेस्ट इतनी बाहर आ चुकी हुई है कि एक तो होता है ना बंदे का पेट अंदर हो, 6 पैक निकले हुए हैं, चेस्ट बाहर है तो समझ आता है कि ये बॉडी बिल्डर है। और भाई तो क्रिकेटर है, तेरा पेट, चेस्ट, चीचे सब कुछ बाहर आया हुआ है यार। मतलब ना तेरी परफॉर्मेंस है, दुनिया तेरे पे थूक रही है। क्योंकि दुनिया को देखो, जो बात हम कुछ सालों से करते आ रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और भी कुछ जो रियलिटी बताते हैं, उनकी बात को पहले झूठ बोल के व्यूज का चक्कर दे के सेकंड कर दिया जाता था। अब हमारी बात की क्यों रिस्पेक्ट की जा रही है अकॉर्डिंग टू दी बाबर आजम? क्यों? हम बाबर के बारे में हमेशा सच कहते थे कि बाबर आजम एक छोटा प्लेयर है, बाबर को इतना हाईली रेट मत करो, बाबर आजम के अंदर कुछ भी नहीं है। ये बोलते थे बाबर तो किंग है, बाबर तो बोब्जी है, बाबर तो वनडे का नंबर 1 है, बाबर तो टेस्ट का नंबर 1 है, बाबर तो विराट से बेहतरीन है, बाबर विराट के रिकॉर्ड तोड़ है। और शर्म कर ले भाई,
शर्म कर लो। मैं तो वो बंदा ढूंढ रहा हूं जिसने बाबर आजम को किंग बोला था। तुम यकीन कर लो, मैं तो वो बंदा ढूंढ रहा हूं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। आप लोग इतने को ज्यादा ढीठ बन चुके हुए हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे बाबर आजम की परफॉर्मेंस को। अब कीवन पीटरसन ने बोला है पाकिस्तान क्रिकेट क्या कर रही है, माइकल वॉन बोलता है पाकिस्तान क्रिकेट का एंड हो चुका है, विक्रांत गुप्ता जो इंडिया के जनरल उन्होंने भी बोला भाई पाकिस्तान क्रिकेट बैट से वश में जा चुकी है। इससे ज्यादा जलालत क्या आपको फेस करने को मिलेगी? आपके क्रिकेटर के उठ के कह रहे हैं सारे इस टाइम सीरियसली दो मेन आपके हाल हैं, बाबर और शहीन को टीम से बाहर कर दो, इसके अलावा आपके पास हाल नहीं है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बात की है कि जी वो सर्जरी करेंगे, अब सर्जरी नहीं हो सकती। आपका जो चेयरमैन है ना, जो क्रिकेट बोर्ड को चलाता है, जो आपका करता धरता है, उसने पता क्या बात की है? उसने पता क्या बोला है? उसने बोला है हमारे पास बैकअप ही नहीं है, हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमारे पास बैकअप नहीं है। मतलब वो डर चुका हुआ है, रिस्क नहीं लेना चाह रहे बंदे कि भाई सर्जरी किस तरह करें, इसको निकालेंगे तो किसको लाएंगे? मैं बताता हूं किसको लाओ, किसी डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले को ले आओ। बेशक वो इंटरनेशनल में आगे डांस नहीं करता, कम से कम मेरिट पे तो आया होगा ना। बाबर आजम को शहीन को निकालो बाहर, खेले डोमेस्टिक जा गए ये लोग दोनों। दुनिया पे हंस रही है यार, हर क्रिकेट में चलता है कि नहीं परफॉर्म हो रहा डोमेस्टिक में भेजो। कौन से ये इन्होंने 6 वर्ल्ड कप जिता दिया पाकिस्तान को, इनको बाहर ही नहीं किया जा सकता? क्या बात है ये? शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को भी, हया कर लेनी चाहिए आप लोगों को भी। अब बहुत ज्यादा चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। बांग्लादेश आपको घर में आके हरा के जा रहा है, WTC में आप बिल्कुल फारग हो चुके हो, तीसरा फाइनल आप फिर नहीं खेल पा रहे, तीनों WTC में आप पहले राउंड से बाहर हो जाते हो, आप कभी टॉप 4 में भी नहीं गए, तो ये जलालत ही होगी ना किस्म की। और शाहीन अफरीदी, आपने देखा वो वीडियो भी देखी होगी, वो शाहीन अफरीदी के कंधे ऊपर वो शान मसूद ने हाथ रखा हुआ है, शाहीन उसको उठा रहा है, पीछे कर रहा है। ये शाहीन अफरीदी का बेसिकली क्या मसला है जी? शाहीन अफरीदी यार मैं थोड़ा सा ना शाहीन अफरीदी को साइड पर करके थोड़ा सा पीछे जाता हूं। विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, इससे तो दो राय नहीं ना आप करोगे। विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम, विराट कोहली से ज्यादा किसी की इज्जत होगी? नहीं होगी। विराट कोहली अगर कुछ करेगा भी तो आप बोलोगे हाँ यार इसने इस वजह से किया होगा, उसने कुछ नहीं किया। विराट से कप्तानी ली गई थी, विराट से टेस्ट की कप्तानी ली गई थी ना। विराट कोहली ने क्या बदतमीजी की थी? विराट कोहली ने क्या कुछ काम किया था? विराट कोहली उससे भी बड़ा इंसान बना था, इवन के उस टाइम वो अपने बैड पैच से गुजर रहा था, वो उससे भी बड़ा इंसान बना था। अब विराट कोहली सबके दिलों में रहता है, वो कप्तान नहीं है लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। समझ आइए बात की, उसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को जितवाया है। बात आइए समझ। ये शाहीन अफरीदी, ये बाबर आजम, ये रिजवान, ये क्या चीजें हैं? ये जांड की बाल के बराबर भी नहीं है उसके। ये क्या है? ये क्या है? लिटरली भाई इसके पांव की मट्टी नहीं जो लगती उसके बराबर भी नहीं है। ना इनकी कोई परफॉर्मेंस है, ना इनके अंदर कोई इंसानों वाली हरकतें हैं। ये कोई लड़ रहा है, वो शाहीन अफरीदी कोच को गालियां दे रहा है। कोच ने बोला है पहले टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी को कि भाई थोड़े जो है वो बाउंसर शाउंसर भी ट्राई कर ले, इसने नहीं किए। मतलब हेड कोच अंदर बैठ के कह रहा है कि बाउंसर ट्राई कर, इसने नहीं मारे बाउंसर। इसने पता क्यों नहीं मारे? इसकी पेस नहीं थी और ये पूरा फिट भी नहीं है। शाहीन अफरीदी पूरा फिट नहीं है और ये टीम मैनेजमेंट को पता है। आप अंदाजा लगा लो ना, अनफिट शाहीन अफरीदी को हम वर्ल्ड कप खिला देते हैं बाबर आजम की कप्तानी में, अनफिट शाहीन अफरीदी अभी भी खेल रहा है। पर नसीम शाह का पेट बाहर आया हुआ है, पेट। यार किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो भी बॉलर है, उसका पेट बाहर आया हो? कभी किसी क्रिकेटर का पेट बाहर आते देखा है? मैं बुमराह की बात कर लूं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, रबाडा, बोल्ट, किसी का पेट आपने बाहर देखा हो? डेल स्टेन, कभी किसी का पेट आपने बाहर देखा हो? किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो भी फास्ट बॉलर का, जिसकी फिटनेस तो भाई 19-20 भी नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम जब से आया था पाकिस्तान टीम में, यो टेस्ट ही बंद हो गए क्योंकि बाबर की अपनी फिटनेस की घंटा बजा पड़ा है, वो उसकी अपनी फिटनेस के बजे पड़े हैं। मतलब उसके अपने देख लो, बाबर की फिटनेस टेस्ट करवा लो, जो आपके सामने आया फिर चीजें देख लेना। एक बंदे की फिटनेस ही नहीं है,
पेट बाहर है, फंसे किट्टू से फंसी हुई है, क्या रन आएंगे? कुछ रन आएंगे? कुछ भी नहीं आएगा। दुनिया आप पे हंस रही है। चेयरमैन आके कह देते हैं हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमारे पास बैकअप नहीं है। आप लोगों को खुद आपके पास स्पिनर नहीं, क्या कर रहे हो? आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके फास्ट बॉलर 130 से ऊपर बॉल नहीं कर पा रहे। आप तो कह रहे थे पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर है बला ब्लू, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपके पास कुछ भी नहीं है भाई, आप खत्म हो चुके हुए हो। आपके डोमेस्टिक सर्किट में आपके पीछे बैकअप में कचरा पड़ा हुआ है सिर्फ, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ बॉब्जी दी किंग, शाइन ईगल, इन चीजों में इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि आपने पीछे देखा ही नहीं है। इंडिया से सीखो, लिटरली क्रिकेट सीखनी है, क्रिकेट के मायने सीखने हैं, क्रिकेट में बेस बनानी है तो इंडिया से सीख लो, आपका फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा। इंडिया ने जिस तरह प्लेयर बनाए हैं, जिस तरह बैकअप बनाए हैं, उन्होंने जडेजा का बैकअप तैयार किया हुआ है, मतलब उन्होंने सबके बैकअप बनाए हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म हया आनी चाहिए, क्योंकि आप में वो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं भाई। हम पाकिस्तानी फैंस के साथ आप खेलते हो, अब तो शर्म आती है। आप कोई मैच नहीं जीते यार, आप जितने मेरे इंडियन भाई देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, अंदाजा लगा लो पिछले 1.5 साल से सिर्फ हम जलील हो रहे हैं और लिटरली फिर भी हम इनको सपोर्ट करने बैठ रहे हैं। कितनी हम भी पागल के बच्चे हैं, यकीन कर लो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।